बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम को देखना है। डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम एक्चुअली क्या है? ये एक सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है। ये आपको एक सोर्स से स्टार्ट करते हैं, किसी एक नोड से स्टार्ट करते हैं और बाकी के तमाम नोड्स तक आपने द शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना होता है। अब इसका तरीकाकार क्या है? बड़ा सिंपल सा एल्गोरिथम है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाता हूँ, होपफुली ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। आपने करना क्या है? सबसे पहले तो आपने इस सोर्स नोड से स्टार्ट करना है कि ए का ए से डिस्टेंस कितना है। डेफिनेटली ये इटसेल्फ है, तो इसका खुद से कोई डिस्टेंस नहीं है, इसका डिस्टेंस 0 है। उसके बाद आपने इसके कंसेक्टिव नोड्स देखने हैं कि ए के साथ कौन कौन कनेक्टेड है। इसके साथ बी कनेक्टेड है और सी कनेक्टेड है। अब आप जब बी का ये पाथ ट्रेवर्स करेंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा? आपको 2 लगेगा। अब ये चूंकि वेटेड ग्राफ है, हर एज के ऊपर वेट्स लगे हुए हैं, तो हमने वो वेट्स रीड करते हुए आगे बढ़ना है। तो आपका टाइम लगेगा 2। टाइम है या कोई एफर्ट है या कोई चीज है। और अगर इधर से इधर को आएंगे तो आपको कितनी एफर्ट पड़ेगी? 4। ये हमारा हो गया। अब बाकी जो किससे कनेक्टेड नहीं है तो उनको हम दे देते हैं इन्फिनिट। अच्छा जी, ये ओके हो गया। अब आपने करना क्या है कि जो बाकी बचे हैं उनमें से वो नोड ढूंढना है जिसकी एफर्ट या जिसका पाथ डिस्टेंस सबसे कम है। मतलब इसकी 2 है, इसकी 4 है, इसकी इन्फिनिट है, इसकी इन्फिनिट है, इसकी इन्फिनिट। तो सबसे छोटा कौन है? 2। अब हम 2 को कंसीडर करेंगे। 2 हमने ले लिया। अब इससे जितने भी कंसेक्टिव हैं हमने उनकी एफर्ट कैलकुलेट करनी है। वो कैसे होगी? देखिए, एक तो से 2 कनेक्टेड है, लेकिन सॉरी ए कनेक्टेड है, तो ए तो ऑलरेडी हम कर चुके हुए हैं, वो ट्रवर्स्ड है। उसके साथ सी कनेक्टेड है। अब आप करेंगे 2 इधर से ये और एक ये, 2 और 1 3। मतलब यहां तक आते आते हमें एफर्ट लगी 2 और इधर आएंगे तो एक और लग जाएगी, तो हो जाएगी 3। अब इसकी ऑलरेडी एफर्ट कितनी है? 4। और इधर से आते हैं तो कितनी? 3। अगर नई जो एफर्ट आई वो पहले वाली एफर्ट से छोटी है तो आप पहले वाली निकाल दें और नई को कंसीडर कर लें। ये हो गया जी हमारा। इसी तरह आप इसको करें, इधर से आए 2 और 3 5। 5 जो है इन्फिनिट से छोटा है तो हम 5 ले लेंगे। इधर को आएंगे 2 एंड 4 6। चूंकि इन्फिनिट से छोटा है तो हम 6 ले लेंगे। और ये चूंकि उससे कनेक्टेड नहीं है लिहाजा हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। अब ये 2 हो गए। अब इन बाकियों में से जो जिसकी एफर्ट सबसे कम है उसको कंसीडर करें, और वो है हमारे पास ये सी। सी की 3 है, इसकी 6 है, उसकी 5 है, इसकी इन्फिनिट है। सी सबसे छोटा है तो हम सी को कंसीडर करते हैं। अब सी के साथ जो जो कनेक्टेड है उनको हम कंसीडर करेंगे। तो एक ए कनेक्टेड है, वो ऑलरेडी ट्रवर्स्ड है। एक बी कनेक्टेड है, ये भी ओके हो चुका है। अब हमारे पास बचा डी। अब यहां तक आने में हमारी एफर्ट लगी 3 एंड 2 5। मतलब अगर इधर से हम इधर आए तो यहाँ पे एफर्ट लगती है 5, जो कि 6 से छोटा है, तो हम 6 निकाल देंगे और वहां पे 5 डाल देंगे। ठीक है जी, ये भी हो गया हमारा। अब इन तीनों में से जिसकी एफर्ट सबसे कम है वो कंसीडर करें, और वो है हमारे पास डी, जिसकी एफर्ट 5 है। अब ई की भी कम है, डी की भी कम है, तो इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, तो हम डी ले लेते हैं। अच्छा, डी को हमने कंसीडर जब किया तो इसके साथ जो कनेक्टेड हैं पहले उनकी एफर्ट को देखें। तो ये ऑलरेडी हो चुका हुआ है, ये भी ऑलरेडी हो चुका है। अब रह गया ये। यहां तक आते हमें एफर्ट लगी 5 एंड 2 7, तो इसकी एफर्ट हो गई 7। अब ये भी हो गया। अब हमारे पास बचे 2। इनमें से जो सबसे छोटा है उसको मतलब वो कंसीडर करें आप। 7 5 ये छोटा है तो हम इसको कंसीडर कर लेंगे। अब इधर से इधर आते 5 लगी, 5 एंड 5 10। मतलब अगर ऐसे इधर आते हैं, यहाँ आते कितनी एफर्ट लगेगी? 10। यहाँ ऑलरेडी 7। अब नई एफर्ट आई है 10, क्योंकि नई एफर्ट जो है पुरानी एफर्ट से बड़ी है, तो हम नई एफर्ट को कंसीडर नहीं करेंगे बल्कि ये 7 ही रहने देंगे। तो ये हमारा जी काम मुकम्मल हो गया। अब हमने सिर्फ ये डिस्टेंसेस लिखने हैं। तो कैसे लिखने हैं? ठीक है जी, ए का ए से डिस्टेंस कितना है? 0। ए का बी से डिस्टेंस कितना है? 2। सी से कितना? अब ये जो फाइनल आया है 3। डी से कितना है? 5। ई से कितना है?
5, एफ से कितना है 7। तो ये हो गया जी हमारा डाइजेक्स्ट्रा एल्गोरिदम, और इसने हमें ए से लेके बाकी सब तक द शॉर्टेस्ट पाथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ढूंढ के दिया। जी फ्रेंड्स, तो कैसा लगा ये लेक्चर? उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया या कहीं पे कोई इब्हाम है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।